बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान को बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया, जिससे इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल्कुल लाइल्म थे इस ऑपरेशन से। इस गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैसला भी दे दिया है और एक तवील समाअत करने के बाद, एक तवील ब्रेक लेने के बाद महफूज फैसला जब सुनाया तो ये कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है, लेकिन सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद ने जो ये एक्शन, सारी कार्रवाई की, ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है और उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया तौहीन अदालत का। बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैसला है और अदालती तारीख में ये अपनी नज़ीर आप जो है ये होगा और अभी मज़ीद इसकी तफसीलात आएंगी तो उससे अंदाज़ा होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस बुनियाद के ऊपर जो है कि तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया है और फैसले और गिरफ्तारी को ठीक भी करार दिया है। तो ये तफसीली फैसला आने के बाद इस पर मज़ीद बात हो सकेगी। लेकिन इस सारी गिरफ्तारी के अमल में ये फैसला किसका था, सहूलतकारी किसने की अदलिया के अंदर और अदलिया के बाहर। और फिर ये कहा जा रहा है कि इस सूरत हाल के ऊपर कुछ लोगों को इब्तदाई तौर के ऊपर खुशी तो हुई, लेकिन इस वक्त लंदन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में परेशानी का आलम जो है कि वो आसमान को छू रहा है। अवाम का जिसको रद्द अमल हुआ जो पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर शहर के अंदर और तमाम कैंट जो हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर भी अवाम सड़कों पर आए और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया और बड़े हसास मकामात के ऊपर, पिंडी में जो पिंडी सदर है वहाँ पर भी, और इसके साथ साथ बाकी दीगर शहरों के अंदर भी बड़े हसास मकामात, बड़ी हसास रिहाइश गाँव और बड़े हसास जो गेस्ट हाउसेज हैं उनके बाहर शदीद एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई, जलाओ घेराव भी हुआ और पथराव भी हुआ। हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते कि कौन सी इमारतें थी, कौन सी दफातर थे या कौन सी बिल्डिंग्स थी, लेकिन ये वक्त के साथ साथ खुद ब खुद चीज़ें खुल के सामने आती रहेंगी। लेकिन जिस अंदाज के अंदर ये एहतजाज हुआ है उसके बाद बड़े ज़िम्मेदार हलकों की जानिब से ये इतलात भी फराहम की जा रही हैं और ये सर्कुलेट कर रही हैं खबरें कि किसी भी वक्त जो है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर में नज़रबंद किया जा सकता है। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी प्लस लगाई थी पाकिस्तान में, उसी किस्म की एक और इमरजेंसी लगाकर बाज़ जजों को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान माजूल भी किया जा सकता है। और ये जजेस वही हैं जो आइन के ऊपर अमल दरामद के हवाले से डट के खड़े हैं, जो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन के हवाले से डट के खड़े हैं और जो ये कह रहे हैं कि 14 मई के बाद आइन भी होगा, फैसला भी मौजूद है और आइन की रोशनी में आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। तो ये इतलात भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो 2-3 बुनियादी सवालात हैं कि ये फैसला कहाँ से हुआ। अगर आप इस एक्शन को देखें, जो एक बड़ा स्विफ्ट एक्शन कहा जा रहा है कि इमरान खान आए, उनके साथ कारकुनों की तादाद नहीं थी, उनको बिल्कुल 2 गाड़ियाँ आईं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पे गाड़ियाँ रुकी, इमरान खान निकले, व्हील चेयर पर बैठे और वो जहाँ पे बायोमेट्रिक होता है वहाँ पर वो गए, बायोमेट्रिक उनका हो रहा था, कमरे में वो बैठे हुए थे, कमरा का दरवाज़ा बंद था। इसी असना में जिस गेट से इमरान खान दाखिल हुए उसी गेट से रेंजर्स का एक दस्ता जो है वो बहुत तेज़ी के साथ दाखिल होता है और फिर वो भागता हुआ उस कमरे तक पहुंचता है अदालती अहाते के अंदर जहां पर ये बायोमेट्रिक हो रहा था। दूसरी तरफ जो जजेस का गेट है, जो जजेस इस्तेमाल करते हैं, उस गेट से वीगो डाले जो हैं वो अहाते अदालत के अंदर दाखिल होते हैं और फिर उन दरवाज़ों के शीशों को तोड़कर जो है रेंजर्स अंदर दाखिल होती है और इमरान खान को अरेस्ट करती है। वहाँ पर उनके जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो वकला हैं, वो मुज़ामत करते हैं, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और फिर इमरान खान को उन गाड़ियों में डाल के वहाँ से निकाला जाता है। लेकिन जब इमरान खान को अरेस्ट किया जा रहा था और अभी वो अहाता अदालत के अंदर ही थे, रेंजर्स की कस्टडी में थे, उस वक्त फौरी तौर के ऊपर वकला ने और पीटीआई के रहनुमाओं ने जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, चीफ जस्टिस के नोटिस में वो लाए कि अहाता अदालत के अंदर तशद्दुद हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और मुतल्लिका हुक्काम को हुक्म दिया जाए कि इमरान खान को अदालत के अंदर प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन उस फैसले के अंदर ताख़ीर हो गई। वकला बार बार इस्तदा करते रहे, चीफ जस्टिस ने ये यकीन दहानी कराई कि वो अभी ऑर्डर करते हैं, अभी ऑर्डर करते हैं, लेकिन उस ऑर्डर में बहुत ताख़ीर हो गई। उन्होंने इमरान खान को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर तो नहीं दिया, सेक्रेटरी दाखिला को और आई इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि वो 15 मिनट के अंदर पेश हों। वो आधे पौने घंटे के बाद पेश होते हैं और फिर हेयरिंग होती है, हेयरिंग के अंदर वक्फा होता है, फिर हेयरिंग होती है,
फिर फैसला महफूज होता है और फिर वक्फा होता है और रात 10 बजे के करीब जाकर फैसला सुनाया जाता है और कहा जाता है कि जो कुछ अदालत के अहाते के अंदर हुआ वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में है, वो गैर कानूनी था। और इस तरह से IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत के नोटिस सर्व होते हैं। लेकिन इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उनकी गिरफ्तारी दुरुस्त थी। अब मामला जो है कि होगा क्या इस गिरफ्तारी सारी के बाद जो है कि पूरे मुल्क में जिस तरीके से एहतजाज हुआ उसने बहुत से साहिब मसनद अफराद की और इदारों की नींदें हराम कर दी हैं। उनको एक परेशानी के आलम में है कि उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना शदीद रद्द-ए-अमल होगा और रद्द-ए-अमल का रुख जो है वो किस तरफ होगा, वे तवक्को नहीं कर रहे थे। इस वजह से कहा जा रहा है कि अभी वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या अगला स्टेप उठाएं और इसी शायद कन्फ्यूजन में, बेचैनी में, फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है कि वो जो बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस को माजूल किया जा सकता है, इमरजेंसी लगाई जा सकती है और जजों को जो है कि नज़रबंद किया जा सकता है, ये बातें जो है कि मंजर यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन इमरान खान के लिए इस वक्त जो ऑप्शन है, इमीडिएटली उनको 24 घंटों के अंदर अंदर एहतसाब कोर्ट में पेश किया जाएगा नैब की जानिब से। नैब ने उनको सुबह पेश करना है। दूसरी तरफ जो है कि इस फैसले के खिलाफ अपील का हक PTI के वकला को है, जो अर्ली मॉर्निंग में गालबन वो इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे। और अभी सिंगल बेंच का फैसला था, इसके ऊपर DB या 3 रुकनी बेंच जो है कायम हो सकता है। उम्मीद है कि कल ही इसकी समाअत होगी और अगर हाई कोर्ट का DB या 3 रुकनी बेंच भी इस फैसले को कायम रखता है तो फिर ये मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील जाएगी और वहाँ पे सुनी जाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। तो वहाँ पे जो ये खबरें उड़ाई जा रही हैं कि इमरजेंसी प्लस और माजूली का, तो ये उससे भी लिंक किया जा रहा है। और फिर एहतसाब कोर्ट के अंदर जो है वहाँ पर भी यकीनी तौर के ऊपर जो नैब के कानून के मुताबिक वो जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे और 1-2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया भी जा सकता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान को सितंबर-अक्टूबर तक जो है कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है कि अरेस्ट रखा जाएगा, कभी एक, कभी दूसरे, कभी तीसरे मुकदमे के अंदर। और इस दौरान मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी PTI के अंदर और उन गिरफ्तारियों के नतीजे में इसी दौरान जो इलेक्शन और बाकी माहौल है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद ये नौबत ना आए और ये इससे पहले इमरजेंसी लग जाए या कुछ और इकदाम हो जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। जिन्होंने फैसले करने हैं वो भी कंफ्यूज हैं, जिन्होंने फैसलों पर अमल करना है वो ज़्यादा कंफ्यूज हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, पिंडी इस्लामाबाद की हद तक, लाहौर की हद तक, पेशावर की हद तक, जहाँ जहाँ से भी हमें खबरें आई, फुटेज आई, उनमें यही दिखाई दे रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है कि वो इस वक्त गुमगू की कैफियत का शिकार हैं। इन हालात के अंदर बहुत सी चीज़ें, क्योंकि इस वक्त नेटवर्किंग का मसला है, कम्युनिकेशन का मसला है, बहुत सी क्या सराई हैं, मफरूज़े हैं, लेकिन हम दुआ गो हैं पाकिस्तान के हालात उस तरफ ना जाएं जिस तरफ खदशा का इज़हार किया जा रहा है, बल्कि इस वक्त भी अक्ल व फ़हम व फ़रासत का जो है कि वो दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ा जाए। और बिलखसूस इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है कि वो पाकिस्तान की अदलिया पे होती है कि वो किस तरह से इस सूरत हाल से निपटती है और कैसे इंसाफ फराम करती है ताकि पाकिस्तान के माहौल के अंदर ये जो इस वक्त कैफियत है उसका खात्मा किया जा सके। तो लेट्स सी अदलिया के अंदर ये मामला जाते हैं उनके क्या फ़ैसले होते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।